हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएम और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स, 12th हम जो चैप्टर चल रहे थे लेकर के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, वहां पर हमारे कई लेक्चर्स हो गए हैं जो आपको मिल चुके हैं। और अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे लेक्चर्स हर सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। एक ही प्लेटफॉर्म है साउथ सिटी पीसीएमबी, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जैसे सब्जेक्ट आपको लेक्चर मिलेंगे। साथ साथ ये भी हमारा एक वादा है कि ये ईयर लॉन्ग सीरीज है। यहाँ पर ये नहीं कि एक चैप्टर दो चैप्टर डाल दिए खत्म। आपके सिलेबस में आने वाले हर चैप्टर को टॉपिक वाइज हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। इवन हमारा जब एग्जाम फिनिश हो जाएंगे तो एग्जाम नॉट फिनिश, सिलेबस फिनिश करने के बाद हम मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर पे भी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर और टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। सवाल आता है सर आपने ट्रांसक्रिप्शन 2 क्या लिखा है? तो देखिए कोई नई चीज नहीं आ गई है। ट्रांसक्रिप्शन 2 ये है क्या? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का जो एरिया है काफी ब्रॉड एरिया है, और इस ब्रॉड एरिया को समझने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन के 2 पार्ट करने पड़े। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें थोड़ा सा। ट्रांसक्रिप्शन का मीन था डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, यानी हमारा जो डीएनए था उस डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, इसको हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा। जरूरी क्यों था? क्योंकि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात सुनेगा। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता था कि डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। ये एक सीरीज थी पूरी कि हमारी बॉडी में कोई जीन्स कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हमारी बॉडी की फिजिकल कैरेक्टर्स हमारे जीनोटाइप पे डिपेंड करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमने स्टार्ट किया पहले डुप्लीकेशन, अब रेप्लिकेशन देन ट्रांसक्रिप्शन। तो अब जो चल रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, डीएनए से आरएनए का बनना। जो मेरे से पहला लेक्चर था ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट, उसमें मैंने पूरी मैकेनिज्म बता दी थी। आज के लेक्चर में ये बताया जाएगा कि कैसे प्रोकैरियोट्स में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन और कैसे यूकैरियोट्स में हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। ये आज का हमारा गोल है। तो क्यों ट्रांसक्रिप्शन हमने सेकंड बनाया, क्यों ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट? जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल की लिस्ट पे जाएं और वहां जाकर के हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें, तो हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगी। जहां पर मैंने बताया था आपको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, जहां पर 3 यूनिट्स होते थे, याद होंगे आपको। एक डीएनए के 3 जोन्स होते थे, 3 जोन होते थे, 1, 2 और 3। पहला जोन जो होता था इसे हम कहते थे क्या? प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर होता था। फिर लास्ट में टर्मिनेटर साइट होती थी, और बीच में होता था हमारा स्ट्रक्चरल जीन। और मैंने यहाँ पर आपको फंडा बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन वाले पे जो जीन्स होंगे वही आपके मारने होती है, बस केवल एडेनिन की जगह हमें वहां पर थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल लगाना पड़ता है। तो ये चीजें हमने बताई थी। अब आज क्या चल रहा है? आज हमें ये देखना है कि आखिर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स है। और हम लोग कैसे हैं? यूकैरियोट्स है। तो हमें देखना है कि आखिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। क्या डिफरेंस? मैंने आपको बेसिक बता ही दिया कि ट्रांसक्रिप्शन था क्या।
ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक तरीके का डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप का होता है। चलिए, इन बैक्टीरिया है क्या हमारा? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो क्या इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, यानी ट्रांसलेशन बीइंग बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड बिकॉज़, तो क्या कह रहा है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। कपल्ड मतलब एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उधर साथ में क्या बनना चालू हो गई? प्रोटीन बनना चालू हो गई। तो यहाँ ट्रांसलेशन का मतलब क्या था? ट्रांसलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहां पर इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो कह रहा बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड हो सकता है। पहला, एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। यहां पे जो आरएनए बना हमारे प्रोकैरियोट्स में, वो कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती एक्टिव होने के लिए, लेकिन यूकैरियोट्स में टाइम लगता है। यहां पर आरएनए बना नहीं कि प्रोटीन बनना स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट में हो जाएगा, क्योंकि कोई न्यूक्लियस तो है नहीं कि कोई डिवाइड हो पार्ट, इसलिए एक ही जगह पे दोनों हो जा रहा है। आप देख लीजिए इस डायग्राम में, ये डीएनए है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का डीएनए, देखिए इधर से एमआरएनए बना और जैसे एमआरएनए बना वहां पर देखिए प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया। प्रोटीन बनना स्टार्ट हो, क्यों? हम लोगों में दिक्कत क्या होती है? हम लोगों में न्यूक्लियस है, पहले एमआरएनए बनेगा, फिर न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, तब कहीं जाकर के वहां प्रोटीन बनेगी। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर एक खास बात और आपको बता दूं, ये जो हम बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग चीज है क्या? चलिए मैं बताता हूँ प्रोसेसिंग चीज क्या है। पहले प्रोसेसिंग का मतलब क्या है देखिए, देखिए ये यूकैरियोट का डीएनए, प्रोकैरियोट्स का, मान लीजिए ये प्रोकैरियोट्स का डीएनए, इस डीएनए से बना हमारा एमआरएनए। क्लियर? अब यहां जो एमआरएनए बनता है वो पूरा का पूरा एमआरएनए एक्टिव होता है, होल एमआरएनए एक्टिव। जबकि हम में क्या होता है? हम में जो आरएनए होता है उस आरएनए में कुछ सेगमेंट एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं। कुछ सेगमेंट क्या होंगे? एक्टिव है, एक्टिव मतलब जिनसे प्रोटीन बनाई जाएगी, और कुछ क्या है? इनएक्टिव है। तो हम में प्रोसेसिंग करी जाती है, एक्टिव वाले को रखा जाता है, इनएक्टिव को रिमूव किया जाता है, तो इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। लेकिन यहां पर कोई प्रोसेसिंग नहीं है प्रोकैरियोट्स में, जो बन गया है उसी से प्रोटीन बनना चालू, लेकिन हम में प्रोसेसिंग होती है। तो हमें इतना याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है, बन गया बस सीधे प्रोटीन बनना स्टार्ट। जबकि हम में क्या है? प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर सब कुछ साथ में चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आरएनए जो आ रहा है वो आरएनए बनके जो निकला वो एक्टिव आरएनए है, कोई ऐसे उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या घटना घटती है, यूकैरियोट्स में क्या घटना घटती है। अगर यूकैरियोट्स के पास चले, अगर यूकैरियोट्स के पास आ जाए तो यूकैरियोट्स में देखने को क्या मिलेगा? इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, कौन से दो राइट
complexities in eukaryotic translation। कह रहा यूकैरियोट्स में क्यों कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज। पहली बात तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए बनाने के लिए डीएनए से एक ही टाइप का एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर 3 टाइप्स के आरएनए है तो 3 टाइप के डिफरेंट एंजाइम चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 एंजाइम्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो यही आ गई। वहां पर एक ही एंजाइम आरएनए बनाए डाल रहा है, यहां पर क्या है 3 डिफरेंट एंजाइम चाहिए आरएनए बनाने के लिए। पहली कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है? द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी जो आरएनए बना। अब देखिए जो आरएनए बना, अभी इस टर्म को मैं नहीं ऐसे बताऊंगा, है इंपॉर्टेंट लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, रुकिए। हमें जो आरएनए बन के आता बेटा, उसमें देखिए 2 टर्म आप देख रहे हो, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। अब देखिए ये जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन, ये एक्सॉन फंक्शनल है, ये फंक्शनल है। और जो इंट्रॉन है, सॉरी, हाँ, इंट्रॉन जो है ये नॉन फंक्शनल है। एक्सॉन हमारे क्या है? फंक्शनल है। इंट्रॉन क्या है? नॉन फंक्शनल है। तो भाई नॉन फंक्शनल चीज को क्यों रखी जाए एमआरएनए में? क्योंकि हमारा प्रोटीन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। पता चला जहां पर एक्सॉन है यहां पर तो हमारे अमीनो एसिड आए, इसके बाद यहां गैप हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। इस सिस्टम को बचाने के लिए हमारे कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। वो करते क्या है? वो इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। अब इंट्रॉन अगर सारे रिमूव हो जाएंगे तो देखिए क्या घटना घटेगी। यानी हमारे पास जो आरएनए बन के आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। सारे के सारे केवल एक्सॉन ही होंगे, सेम कलर दिखाई देंगे। इंट्रॉन को रिमूव किया जा चुका है और केवल बचेगा हमारे क्या? एक्सॉन्स। अब ये जो एक्सॉन्स हैं, अब ये जो आपका आरएनए बना है, ये आपका प्रोसेसिंग आरएनए है, ये आपका फंक्शनल आरएनए है, इससे प्रोटीन रहेगी। तो इंट्रॉन को रिमूव किया है। तो अब बायो में एक चीज होती है कि जब कोई चीज सेम हो तो हम होमोटन यूज करते हैं, और जब कोई चीज सेम नहीं है तो हेट्रो। तो यहां पर जो एचएनआरएनए है, इस एचएनआरएनए का मतलब था, इस एचएनआरएनए का मतलब था हेट्रोजीनस आरएनए।
हेट्रोजीनस आरएनए। किसका मीन था ये था आपका इस आरएनए का जहां पर इंट्रॉन और इंट्रॉन दोनों है। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज हेट्रोजीनस आरएनए। तो आपको बताना है व्हेन द mRNA having exon and intron both strand called heterogeneous RNA। और जैसे ये प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद सारे नॉन फंक्शनल पार्ट को हटा दिया गया, केवल फंक्शनल पार्ट रह गया। अब आपका ये होमोजीनस आरएनए हो गया। क्या हो जाएगा? होमोजीनस आरएनए, और ये फंक्शनल आरएनए होगा। चलिए अब हमारे पास 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे यूकेरियोट। जैसे कि पहले कॉम्प्लेक्सिटीज में 2 कॉम्प्लेक्सिटीज बताई थी। पहली कॉम्प्लेक्सिटीज कि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए से सारे आरएनए बन गए, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफरेंट आरएनए बनाने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स या डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो की कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाई पड़ रही है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। आरएनए पॉलीमरेज बनाता है फर्स्ट आरएनए। कौन से आरएनए को? आर आरएनए को। क्या बनाया? आर आरएनए। किसने बनाया? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा, उसने बनाया हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए एचएन आरएनए। इट इज द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। इट इज द प्रीकर्सर ऑफ, इसी को बेटा बोलते हैं, आप समझिए, मैसेंजर आरएनए। एक तो आरएनए ये हो गया आर आरएनए पहला, सेकेंड मैसेंजर आरएनए, थर्ड टी आरएनए। 3 टाइप के आरएनए हो गए, आर आरएनए, एमआरएनए और एंटी आरएनए। तो इसका एक फंडा कर लीजिए। देखिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड तो लिख ही दीजिए। आपने घड़ी का नाम सुना है एचएमटी, सुना है? क्या है ये? बहुत ही पुरानी घड़ी है, HMNT, एचएमटी। तो आप करिए क्या, HMT की जगह H को रिमूव कर दीजिए और इसे कर दीजिए R, बन गया RMT। R से क्या हो जाएगा? राइबोसोमल आरएनए, M से मैसेंजर आरएनए और T से ट्रांसफर आरएनए। तो 3 टाइप के आरएनए आप पहले लिख लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। और HMT घड़ी को याद रखिए, HMT की जगह क्या कर दीजिए? RMT, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है? इस तरीके से हमारे 3 टाइप के आरएनए बनते हैं, जिसमें से मैसेंजर आरएनए आपने पीछे देखा, अभी मैसेंजर आरएनए पीछे देखा, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन थे। क्योंकि क्या काम है? मैसेज करना। मैसेज मतलब एक प्रोटीन, भाई हमारी बॉडी, हमारा जीन्स, हाइट को बढ़ाने वाले जीन्स हमारे डीएनए में है। मान लीजिए हाइट को बढ़ाने वाले जीन्स हमारे डीएनए में है, लेकिन वो कैसे रिप्रेजेंट करें कि हम भाई हाइट बढ़ाने वाले जीन हैं? तो वो मैसेंजर आरएनए है। तो जो जीन आपका है उसने बनाया एक मैसेज और उसका नाम क्या दिया? मैसेंजर आरएनए। अब उस मैसेंजर आरएनए में अमीनो एसिड लग जाए यहाँ करके, प्रोटीन बन गई, ग्रोथ हार्मोन बन गया और आपकी हाइट बढ़ गई, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। राइबोसोमल जो आरएनए होता है ये राइबोसोम में पाया जाता है, और आपको पता है राइबोसोम में मुझे प्रोटीन नहीं बनेगा क्योंकि यही प्रोटीन को फंसाने का काम करते हैं। थर्ड जो आता है हमारा ट्रांसफर आरएनए आता है। अगर डायग्रामेटिक कुछ पूछा जाता है तो वो ट्रांसफर आरएनए पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। और ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है? चलिए देखते हैं। अब आपको 3 टाइप के आरएनए का हम दिखा रहे हैं फंक्शन कैसे होता है। तो हमारे पास एक आरएनए थे भाई साहब, राइबोसोमल आरएनए। सेकंड जो हमारा है मैसेंजर आरएनए, और थर्ड जो हमारा है वो ट्रांसफर आरएनए। 3 आरएनए। ठीक है? अब ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम पड़े। मैसेंजर आरएनए को हम लोग ले लें, चलिए इस तरह से लेते हैं। ये मैसेंजर आरएनए, ये कहाँ से बने हैं? ये हमारे डीएनए से बन रहे हैं। मैसेंजर आरएनए आया और मैसेंजर आरएनए को ये राइबोसोम ने ट्रैक कर दिया। मैसेंजर आरएनए ट्रैक हो गए, और इसी मैसेंजर आरएनए को पता है कोड लगे होते हैं, और हर एक, देखिए ये डीएनए से बन के निकला है, हर एक
जो आप ये 3 देख रहे हैं, ये 3 ये कोडॉन्स होते हैं ट्रिपलेट, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। अब जो ट्रिपलेट कोडॉन है, इस ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब होता है AUG नाम का कोई एक अमीनो एसिड है। ध्यान समझिएगा, मैकेनिज्म बता रहा हूं पूरा। AUG नाम का कोई अमीनो एसिड है, हालांकि AUG नाम के अमीनो एसिड का नाम होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन AUG नाम का अमीनो एसिड लगा है, इसका मतलब मेथियोनिन को यहाँ पर आना पड़ेगा। ऐसे हर एक 3 ट्रिपलेट कोडॉन के बेस पे एक अमीनो एसिड होता है, और जब ढेर सारे जितना mRNA में होंगे अमीनो एसिड्स उतनी ही प्रोटीन बन जाएगी, और ये फिर राइबोसोम हट जाएगा, प्रोटीन बन के अलग चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो राइबोसोमल आरएनए ने तो अपना काम किया कि राइबोसोमल आरएनए ने राइबोसोम को बनाया था। मैसेंजर आरएनए डीएनए से आ चुके हैं। अब मान लीजिए ये स्क्रीन हमारी एक सेल है, और इस सेल में हमारे ये अमीनो एसिड पड़े हुए हैं। ये अमीनो एसिड है, कोई मेथियोनिन है, कोई थाइमीन है, कोई एलेनिन है, कोई ग्लाइसिन है, सब पड़े अमीनो एसिड। अब इस साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को यहां कैसे लाया जाए? तो इसको लाने के लिए हमारे तीसरे हीरो आ गए, और तीसरा हीरो हमारा है ट्रांसफर आरएनए। टी जैसे शेप में दिखाई पड़ता है। तो ये करते क्या है, ये इस नाम के अमीनो एसिड को ढूंढते हैं, और जहां पर इनको इस नाम के अमीनो एसिड मिल जाते हैं, सपोज AUG नाम की थी, तो यहाँ पर ये हमारा tRNA आ जाएगा, और इस अमीनो एसिड को इस जगह पे प्लेस कर देगा। इस जगह पे इसने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। ऐसे फिर tRNA चला जाएगा, फिर ऐसे दूसरे अमीनो एसिड, फिर तीसरे अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, और एक प्रोटीन क्या हो जाएगी आपकी? तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक प्रोटीन तैयार हो गई। ये अमीनो एसिड लग गया और एक प्रोटीन रेडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो हम हर आरएनए का यही एक फंक्शन है, और यही चीज आपको बताएगी कि आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, इधर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, और इधर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तीनों लोग मिलकर के आरएनए बनाते हैं, और हर एक आरएनए का फंक्शन है, तब जाकर कहीं पर आपकी बॉडी में भी प्रोटीन बना। अब ये प्रोटीन बेटा मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन। अब जब ग्रोथ हार्मोन बन जाएगा, आपकी बॉडी पे गिरेगा, और आपकी बॉडी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो ऐसे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में कैरेक्टर आते हैं। कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी का एक्सप्रेस करने का तरीका यही है। इन सब के पिताजी कौन है? डीएनए। डीएनए ये आरएनए बना रहा है, ये आरएनए बना, हर आरएनए का अपना काम है। राइबोसोमल आरएनए ने राइबोसोम को बनाने की जिम्मेदारी उठाई। मैसेंजर का क्या काम है? कोड निकल गया है डीएनए से कि हाँ भाई इसमें इस टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे ऐसे कोड लगा दीजिए तो प्रोटीन तैयार हो पाएगी। ट्रांसफर आरएनए जिम्मेदारी क्या ली है? इस ट्रिपलेट कोडॉन को आइडेंटिफाई करना कि यार AUG का मतलब क्या होता है। तो पता चला भाई AUG का मतलब क्या है? मेथियोनिन है। अब AUG निकलेगा, इसको एंजाइम चाहिए, ATP के बिना हल नहीं कर पाएंगे, इनको चाहिए होता है ATP। अब ATP कहां से जुड़ेगा ये बताऊंगा मैं। ATP ली, एनर्जी ली, चल के दौड़ते हुए देखा कोड क्या? अच्छा AUG है, AUG का मतलब क्या होता है? मेथियोनिन। तुरंत गए मेथियोनिन को पकड़ा, मेथियोनिन को पकड़ के लाकर रख दिया। फिर दूसरा UCC का क्या मतलब? उठाया, पकड़ के लाकर रख दिया। ऐसे जितने ट्रिपलेट कोडॉन होंगे उतने अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, और जैसे जुड़ते जाएंगे फिर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो प्रोटीन कुछ भी हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकते हैं, आपकी बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन जैसे इंसुलिन है, ये भी हो सकता है। तब आपकी बॉडी क्या करती है? उस चीज को एक्सप्रेस कर देती है। एक छोटा बच्चा है, बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ने लगी, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसके पास डीएनए में ऐसे जीन्स थे, उसके डीएनए में ऐसे जीन्स थे जिसने ऐसा एमआरएनए बनाया, और ऐसा एमआरएनए बनाया कि वो एमआरएनए से ग्रोथ हार्मोन बनने लगे। तो ये एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ऐसे हमारी बॉडी किसी भी चीज को एक्सप्रेस करती है। चलिए आ जाए थोड़ा सा किस नॉलेज पे फिर से वापस आ। अब देखिए कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा प्रोसेसिंग पे, दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पे अच्छे से समझना है हमको।
प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन यानी हेट्रोजीनस आरएनए। क्या प्रोसेसिंग होती है? प्रोसेसिंग के 3 स्टेप हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। आपसे कहेगा कि जो आरएनए में प्रोसेसिंग हो रही है ये प्रोसेसिंग कितने स्टेप में होगी? तो 3 स्टेप हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है? फ्रॉम एचएनआरएनए इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लिसियोसोम। स्प्लिसियोसोम एंजाइम है जो इसको रिमूव करेंगे इंट्रॉन्स को, मैंने बताया था आपसे। एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर, और एक्सॉन को जोड़ दिया जाएगा। पहला, इसको हमने क्या बोला? इसी को डीएनए स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग, याद रखिएगा। अब सेकंड क्या आया? कैपिंग। हियर अ न्यूक्लियोटाइड मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल guanosine triphosphate is added to 5 prime end of HNRN। 5 prime end पे मेथिल guanosine triphosphate जुड़ गया। जैसे कि आपने कभी कोई माला देखी होगी पक्का, तो आप उन माला के पीछे देखते, सपोज मोतियों की माला है, आप देखेंगे क्या हम लोग सीधे मोती डाली और मोती डाल के धागे को इधर छोड़ दिया? नहीं, माला नहीं बन पाएगी। आप देखते हैं उसके सराउंडिंग को स्क्रू लगा दिया पतला सा, या गांठ लगा दिया आपने कि मोतियां बाहर ना बिखरे, आपने गांठ लगा दी साइड में और फिर आप उसको आराम से बांध के पहन लेते हो। तो जो आप धागे के जो दोनों साइड आपने पेच लगा दिए हैं, स्क्रूज लगा दिए हैं, वही समझ लीजिए कैपिंग और टेलिंग हो गई है। 5 प्राइम एंड पे हमने क्या लगा दिया है? मेथिल गुआनोसिन के न्यूक्लियोटाइड लग गए, कई सारे न्यूक्लियोटाइड लग गए, यहां से बचा दिया कि हार्म ना हो, आरएनए ब्रेक ना हो। अच्छा, टेल पे आ जाएगी, यानी 3 प्राइम साइड पे आ जाएगी। तो 3 प्राइम साइड पे एडिनिलेट रेसिड्यूज 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड आ जाते लग जाते हैं। उसको नाम क्या दिया? एडिनिलेट रेसिड्यूज। क्या नाम देंगे? एडिनिलेट रेसिड्यूज 200 से 300 लग गए न्यूक्लियोटाइड पे, और लग गए इस तरीके से पूरा प्रोसेसिंग हो गया। तो पहले काटा गया, इसको काटा गया है, इंट्रॉन को रिमूव किया गया पहला, इसे हमने क्या बोला? स्प्लाइसिंग। कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम कर रहा? स्प्लाइसियोसोम। सेकंड हमने क्या करी? कैपिंग। कैपिंग क्या है? 5th प्राइम पे हमने मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दिया। थर्ड आया टेलिंग। ये क्या था? टेल साइड पे हमने एडिनिलेट रेसिड्यूज लगा दिए। एडिनिलेट रेसिड्यूज लग गए और एडेड 3 प्राइम। अब हमारा ये काम करने के काबिल हो गया। तो एक डायग्राम यहाँ पर दिखता है, देखिए जरा। ये डीएनए था, ओके। डीएनए से देखिए एचएनआरएनए बना। आप देख रहे हैं एचएनआरएनए में 2 कलर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। एक ये थोड़ा रेडिश, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, और जो येलो वाला दिख रहा है बेटा, ये क्या है? ये एक्सॉन है। इंट्रॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, ठीक। अब देखिए स्प्लाइसियोसोम्स आ गए, ये एंजाइम्स हैं। स्प्लाइसियोसोम्स ये एंजाइम है जो इंट्रॉन को भगा रहा है, निकलो यहाँ से, काट के हटा दो इसको, और एक्सॉन को रोके हुए। साथ ही साथ देखिए, जब आप डायग्राम देखेंगे, बहुत से लोग एनसीईआरटी में देखते हैं, ये जीपीपी राइट होता है। जी से होता है गुआनोसिन, और 3 फास्फेट है तो क्या बोलते हैं? ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए इसी को आपने क्या बोला? कैपिंग, क्योंकि 5 प्राइम पे चल रहा है, कैपिंग थी। अब देखिए 3 प्राइम चले, टेल लाइन, क्या लिखा? पॉली ए टेल बोलते हैं इसको। 3 प्राइम पे पॉलीटेल का मतलब क्या था? एडिनिलेट रेसिड्यूज लगे हुए हैं। 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स है, इसलिए पॉली बोल दिया, पॉली ए टेल हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से एटलीस्ट हमारा जो आरएनए बन के आ गया, इसी आरएनए को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा होमोजीनस आरएनए। तो नाउ इट इज अ फुली प्रोसेस्ड हेटेरोजीनस आरएनए कॉल्ड एमआरएनए। अब ये हमारा एमआरएनए कहलाएगा।
इसके पहले नहीं, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा हमारा mRNA हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पे। हम ये तो समझ गए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस देखे हमें आरएनए पे। अब आ जाए हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए पे। तो मैसेंजर आरएनए इसमें ना प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट देता है। प्रोटीन क्या है, टेम्पलेट दे रहा है। क्या देगा, टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब वही राइबोसोम था, मैसेंजर आरएनए क्या है, टेम्पलेट, इसी में अमीनो एसिड रखे जाएंगे। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या है, स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। टीआरएनए, टीआरएनए हमारा कई नाम से फेमस है, देखिए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है। एसआरएनए बोलते हैं, एसआरएनए का मतलब होता है सॉल्युबल आरएनए, ब्रिंग्स अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो देखिए सारे हैं, ये देखिए आपके मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इसी पर अमीनो एसिड रखे जाएंगे। सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, राइबोसोमल आरएनए, ये देखिए अंदर आरएनए पाया जा रहा है। तो यानी राइबोसोम का बहुत बड़ा पार्ट हमारा आरएनए होता है। अब ये लास्ट आप देखेंगे तो ये ट्रांसफर आरएनए। अब इस ट्रांसफर आरएनए के डायग्राम को थोड़ा सा जूम करते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम आ जाए, तो जूम कर दिया इनको। आप देख रहे हैं ये ट्रांसफर आरएनए, आपको लग रहा होगा सर ये डीएनए जैसे डबल स्ट्रैंड दिख रहा है। तो डबल स्ट्रैंड नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 5 प्राइम वाली चेन है। अब देखिए यही चेन जा रही है, बस थोड़ा सा लूप बन गया है, ये चेन आपस में टर्न हो गई, लूप बना दिया इसने, एक लूप बन गया चेन का। तो ये आपको इसीलिए डबल बॉन्ड, डबल स्ट्रैंड दिखाई पड़ा, लेकिन है ये सिंगल स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम। 4 स्ट्रक्चर है, ध्यान दें, अपनी बॉडी ओवर ऐसे ले तो हेड आ गया आपका, एक लूप हेड वाला जाएगा, इधर माथा आपकी, एक लूप ये जाएगा, एक लूप ये जाएगा, साथ साथ हमारे लोअर लिम्ब यानी पैर एक लूप है। 4 डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला जो ऊपर वाला डायरेक्शन है जहां पे 3 प्राइम है, OH ग्रुप लिखा हुआ है, इस OH ग्रुप को बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ए लूप या ए आम कर दीजिए, लूप मत करिए इसको, इसको आम करिए, क्लियर। इस जगह से ये अमीनो एसिड को लाके रखेगा, जैसे मैंने बताया था पीछे भी, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड को ढूंढेगा और अमीनो एसिड को अपने सर पे रख के लाएगा, बोझ उठा के ला रहा है। तो आपको देखना सबसे ऊपर जो है बोझ रखे हुए अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, तो ए आम हो गया। आप देखेंगे इस तरफ एक लूप दिख रहा है आपको, ये जो लूप है इस लूप को बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ये हो जाएगा आपका राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, यानी ये जो लूप हाथ आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइबोसोम को पकड़ेगा, एक हाथ से राइबोसोम को पकड़ लेगा, उड़ के ना चला जाए, क्लियर। एक तरफ से क्या कर लिया, राइबोसोम को पकड़ने का काम किया। देखिए दूसरा लूप देखिए, जस्ट सपोज यानी राइट हैंड साइड वाला खाली रह गया, ये लिखा बेटा एंजाइम बाइंडिंग लूप। भाई क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, ये इससे थोड़ी काम कर पाएगा, इसको एक्टिव होना पड़ेगा, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए। तो एटीपी को जो पकड़ के एंजाइम बनाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, हमें जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम हमारा इस लूप पे रुकेगा। क्यों? क्योंकि एटीपी को बाइंड करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी,
और वो एंजाइम इस जगह पे होगा। यानी अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर हमारे हेड की तरफ है जहां से अमीनो एसिड पकड़ेंगे, लेफ्ट साइड से हम राइबोसोम को पकड़ेंगे, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, राइट हैंड पे एंजाइम बाइंडिंग लूप है, क्योंकि वो एंजाइम बनेगा तब कहीं जाकर के हमको एटीपी मिलेगी, और एटीपी मिलेगी तब कहीं जाकर के हमें एनर्जी मिलेगी। एंड जस्ट अपोजिट ए आर्म एंटीकोडॉन लूप होता है। अब ये क्या चीज आ गई, एंटीकोडॉन लूप क्या है, तो बड़ा याद रखिएगा एक चीज, एंटीकोडॉन जो लूप होता है ये जो अमीनो एसिड्स को लेकर के आनी है, सपोज इसको आपने देखा था मेथियोनिन लेके आनी थी, देखिए बैक साइड पे ये देखिए AUG था कोड, और उसका मतलब क्या होता है मेथियोनिन। तो एंटीकोडॉन लूप का मतलब ये होता है, एंटीकोडॉन लूप का मतलब ये है कि अगर यहां पर AUG नाम के अमीनो एसिड सर पे रखनी है तो जस्ट अपोजिट इसके होगा। A अगर यहां पर है तो यहां पे U हो जाएगा, U है तो यहां हो जाएगा A, और C है तो हो जाएगा G, यानी UAC। जिस भी RNA में एंटीकोडॉन पे UAG लिखा होगा, आई मीन लिखा कहां होगा, वहां केमिकल कंपोनेंट है, UAG जहां पर होगा वही ट्रांसफर आरएनए AUG वाले अमीनो एसिड को लेकर के जाएगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एंटीकोडॉन लूप। एंटी यानी जो ये AUG वाला हमको लाना था अमीनो एसिड, उसका एंटी क्या हो जाएगा, तो A की जगह पे U जुड़ेगा, U से A और C से G, इसलिए इसको बोल दिया एंटीकोडॉन लूप। तो ये हमारे पास 4 लूप होते हैं, एक हमारा अमीनो एसिड बाइंडिंग आर्म है, एक हमारा राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है, एक हमारा एंजाइम बाइंडिंग लूप है, और एक UG। चलिए अब थ्योरी करेंगे। अब आप थ्योरी देख लीजिए। फ्रांसिस क्रिक पोस्टुलेटेड, सर फ्रांसिस क्रिक नाम था इनका, पोस्टुलेटेड प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट कैन रीड द कोड एंड टू द लिंक विद अमीनो एसिड, जो कोड को रीड करेगा और उसके हिसाब से अमीनो एसिड को लाके जोड़ेगा। tRNA is called adapter molecule, जो हमारा tRNA है वो adapter molecule है because it has an anticodon loop that has bases complementary to the codon and amino acid acceptor end, amino acid acceptor end है हमारे पास to which amino acid binds। सेकंड है राइबोसोम बाइंडिंग लूप, राइबोसोम को पकड़ने वाला लूप है हमारा बाइंडिंग लूप, और चौथा है हमारा एंजाइम बाइंडिंग लूप। तो ये 4 लूप थे, और तीनों mRNA में, तीनों RNA में ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंस है। बाकी मैसेंजर RNA का अपना फंक्शन है ही है, क्योंकि जीन को वही रिपोर्ट करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें शुरुआत से अंत की, तो आज के हमने लेक्चर में जाना कि कैसे प्रोकैरियोट्स डिफर है यूकैरियोट्स से। तो प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए को बनाने के लिए, अब आप खुद ही देख रहे हैं कि यूकैरियोट्स में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज दिख डाली आपने, जबकि वहां पर प्रोकैरियोट्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। वहां एमआरएनए बना, सीधे प्रोटीन बनना चालू, वहां पर इंट्रॉन एक्सॉन का कोई बवाल नहीं है। अच्छा, अब चले आइए आप यूकैरियोट्स में, तो आपने यूकैरियोट में क्या जाना कि एक होती है चीज आरएनए स्प्लाइसिंग। 3 पार्ट किया आपने, पहला स्प्लाइसिंग करी, स्प्लाइसिंग करके किया क्या आपने, इंट्रॉन को रिमूव किया, एक्सॉन रखा। एंजाइम कौन सा था, स्प्लियोसोम। सेकंड स्टेप पे आपने कैपिंग करी, देन आपने क्या कर दी, टेलिंग करी, जिससे कि आपका आरएनए क्या हो गया, एकदम फुली मैच्योर्ड आरएनए हो गया। तो इतना प्रोसीजर करना पड़ा। फिर आपने क्या जाना कि कितने टाइप के आरएनए हैं, तो 3 टाइप के आरएनए देखे आपने, कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और इन तीनों एंजाइम को बनाने के लिए अलग-अलग एंजाइम थे, तीनों आरएनए बनाने के लिए अलग-अलग एंजाइम थे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो मैंने फंडा बताया था क्या, HMT की जगह पे RMT कर दीजिए। क्लियर। फिर आपने देखा कि तीनों टाइप के आरएनए का अलग-अलग फंक्शन है, और सबसे ज्यादा जो फंक्शन था उसमें वो हमारा क्या था, ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि यही चीजों को उठा के ला रहे, फेंक रहे। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा आरएनए पर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट हमारे लेक्चर में होता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। चलिए मुलाकात करेंगे नए लेक्चर पे, नेक्स्ट सन पे।